पाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। नमस्कार दर्शकों, ईएमटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे और इस वक्त मैं खड़ी हूं बड़ वाले महादेव मंदिर में और आपको ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ महाशिवरात्रि की। आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि किस तरीके से हम मनाते हैं, यहाँ के श्रद्धालु किस तरीके से महाशिवरात्रि को मनाते हैं और आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन है। और यहाँ पे श्रद्धालु कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं अपने भक्ति भाव के साथ शंकर भगवान को मनाने की। यहाँ पे पंडित जी भी मौजूद हैं। आज हम पंडित जी से बात करेंगे कि महाशिवरात्रि पे हम शंकर जी को किस तरीके से मना सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या प्रसाद भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। कोई बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, आप ये बताइए कि किस तरीके से हम महाशिवरात्रि को इस बार मना सकते हैं। महाशिवरात्रि का यहाँ पर बहुत ही भव्य रूप से त्यौहार मनाया जाता है। सालाना की तरह इस बार भी भगवान बटेश्वर का नगर भ्रमण किया जाएगा और कल हल्दी मेहंदी का बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर रखा गया था। इसके बाद कल महाशिवरात्रि पर नगर भ्रमण के लिए भगवान बटेश्वर निकलेंगे और बड़ी धूमधाम से हजारों की संख्या में भगवान के भक्त उनके साथ चलेंगे। पंडित जी, किस तरीके का हम भोग लगा सकते हैं जिससे शंकर भगवान हम पर प्रसन्न रहे। बाबा भोलेनाथ तो सब में प्रसन्न रहने वाले हैं। उनको जो भी आप भाव से आप अर्पण करेंगे, जो भी श्रद्धा सुमन भगवान स्वीकार करेंगे और प्रसन्न होंगे। विशेष करके भगवान को खीर पूड़ी और मिष्ठान और धतूरा, बेलपत्री, भांग का प्रसाद भोग में ज़रूर लगाना चाहिए। यहाँ पे श्रद्धालु कितने समय से आ रहे हैं, कितने श्रद्धालु आते हैं डेली। यहाँ हज़ारों की संख्या में रोज़ 1000 से ऊपर रोज़ श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं रोज़ ही। और अभी शिवरात्रि के उस समय तो और दूर दूर से बाहर से भी यहाँ पर लोग दर्शन के लिए, श्रृंगार के दर्शन और इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए बाहर से दूसरे गांव से लोग आते हैं दर्शन। पंडित जी, जैसे कहा जाता है बड़ वाले महादेव मंदिर कहा जाता है इस मंदिर को, तो क्या प्रसिद्धता है यहाँ पे। यहाँ पर बाबा स्वयं प्रकट हैं, स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर साक्षात ज्योतिर्लिंगों का इसमें जो ज्योतिर्लिंग की महत्ता है, यहीं बाबा बटेश्वर का स्वयं प्रकट है। यहाँ पर स्वयंभू हैं और यहाँ पर साक्षात भगवान स्वप्न में किसी को दर्शन दिया था कि यहाँ पर विराजे हुए, फिर यहाँ पर खुदाई हुई और भगवान शिवलिंग यहाँ प्रकट हुए हैं। और बट के वृक्ष के नीचे इनकी सबसे बड़ी महत्ता, भगवान बट के स्वरूप माने जाते हैं। शिव जो है बट के स्वरूप हैं, तो यहाँ बट का वृक्ष से स्वयं साक्षात शिव के रूप में विराजित हैं। यहाँ बहुत से लोगों को अनुभव हुआ है, भगवान का यहाँ साक्षात्कार हुआ है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो कुछ श्रद्धालु हैं जो घर पे रह के ही शंकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से प्रसन्न करें। हाँ, घर में रह के भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान का भाव से भजन करें, कीर्तन करें। उनके लिए आराधना भगवान का मानसिक रूप से और भजन कर सकते हैं। और भगवान का अपना ज़्यादा नहीं तो हम यहाँ पे चित्र भी भजते हैं भगवान का। सबको तो वो चित्र रख के भगवान के सामने बैठ के और वहाँ पर उनको सब चीज़ चढ़ाएं, अपने जो भी आपके पास सामग्री है, और घर में बैठ के भी भगवान का भजन करें। पंडित जी, जैसे कोई एक मंत्र आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिससे उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सके। ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षरी मंत्र है और महिलाएं नमः शिवाय का जाप करें तो भगवान इसमें बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और कुछ संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। हाँ, यहाँ बस भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि पर भगवान से प्रार्थना करें कि ये सब जो विश्व में अभी फैली हुई है कोरोना की बीमारी सब शांत हो और भगवान सबसे पे रक्षा करें, सबको स्वस्थ रखें। नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां
सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो। साथ यहाँ पे कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं मंदिर में और हम जानेंगे श्रद्धालुओं से कि वो किस तरीके से महाशिवरात्रि को मनाते हैं। सर, किस तरीके से आप महाशिवरात्रि को मनाते हैं? शिवरात्रि का त्यौहार कि सबको बड़ी साल भर तो उम्मीद रहती है। पूरे समिति की जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, एक महीने से इतना उत्साह रहता है कि रात को 2-2 ढाई बज जाते हैं। बाहर रथ बन रहा है, बाबा का जुलूस का बहुत शानदार निकलती है। जैसे अभी सर कोरोना काल चल रहा है, तो क्या श्रद्धा आप क्या लेकर आए थे जब घर से निकले थे? तो क्या श्रद्धा लेकर? देखिए, कोरोना काल जरूर चल रहा है, मगर बाबा के आगे कोरोना भी कुछ नहीं कर पाएगा। सभी भक्त उनकी श्री चरणों में नमन करके इस देश में जितने भी लोग अस्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और कोई अस्वस्थ ना हो उसके लिए प्रार्थना करने बाबा के चरणों में अर्जी लगाते हैं और भव्य रूप से हर साल इस शिवरात्रि पर्व को मनाते हैं। मैम, आप किस तरीके से शिवरात्रि को मनाती हैं? क्योंकि हम महिलाओं को बहुत उत्साह होता है, बहुत प्यार होता है शंकर भगवान से, तो आप किस तरीके से मनाती हैं? इंतज़ार रहता है हमें शिवरात्रि आने का। यहाँ पर आके बाबा का अभिषेक करते, माता रानी का श्रृंगार करते हैं, उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मांगते हैं हमें। और अनजाने में जो आपसे गलती होती है वो सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे से, आगे कोई हमको दिक्कत नहीं आए। इस संकट से अपन गुजर रहे हैं वो जल्दी से दूर हो जाए बस। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हमें तो बहुत सालों हो गए यहाँ पे आते। तो किस तरीके से आप मनाते हैं? हम तो बहुत साल भर से इंतजार कर रहे हो। इस बार तो विशेष तौर पे कि बाबा कोरोना काल से हरा देवे। उन्हीं के कारण आज इतने अच्छे से मन रही है पूरे साल भर के। सर, जब आप घर से निकले थे मंदिर में आने के लिए, तो क्या श्रद्धा थी आपके मन में? जो रोज की तरह भगवान से सबके लिए, अपने लिए सुख शांति की प्रार्थना, स्वास्थ्य अच्छा रहे। पिछले साल से जब आपने देखा, पिछले साल जब बारात निकली थी उसके बाद से कोरोना प्रचंड रूप में आया था और ये देखिए ये शिवरात्रि आते आते अपने आप बहुत कम हो गया और आगे चल के सब बाबा अच्छा कर देंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके से मनाते हैं शिवरात्रि? जो आता है समझ लीजिए बड़ा भाग्य वाला है साहब, ये समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी का मोक्ष हो जाता है। यहाँ पे आने के लिए हर किसी के वो नहीं है। हम बहुत छोटे थे, हम यहीं रहते थे काजीपुरम में, जब इतना बाबा से लगाव नहीं था, हम कछुए वगैरह देखने आते थे। लेकिन आज ये है कि अगर एक दिन नहीं आओ तो अपनी आत्मा बड़ी वो होती बाबा से मिलने के लिए। यह उनकी बड़ी कृपा है साहब, और यहाँ सेवा का मौका मिल जाता है। ये हमारे भाई लोग हैं, सब आर्य समिति के लोग, बढ़िया है। और भी जानेंगे, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु और भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से शिवरात्रि को मनाते हैं। और शिवरात्रि के ऐसा त्यौहार है कि हर कोई पसंद करता है। शिवरात्रि में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई शिव भगवान की प्रार्थना करते हैं, हमको सुख समृद्धि की प्रार्थना प्राप्त हो, इस सारी चीज़ों की प्रार्थना करते। तो आइए जानेंगे और श्रद्धालुओं से कि वो किस तरीके से महाशिवरात्रि को मनाते हैं, इस बार क्या क्या कुछ नया लेकर आए हैं वो। तो आइए चलते हैं। कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत् उत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। तो हमारे साथ इस मंदिर के संयोजक संजय अग्रवाल जी मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि इस मंदिर की क्या प्रसिद्धता है। सर नमस्कार। नमस्कार। ये बड़वाले महादेव मंदिर, इसको बड़वाले महादेव बोलते इसलिए है कि यहाँ पर शक्ति बड़ के नीचे स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। इनको किसी ने स्थापित नहीं किया है, स्वयं प्रकट हुए थे। प्राचीन काल में करीब 500-600 वर्ष पूर्व कुछ साधु महात्मा यहाँ पे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो उनका ऐसा स्वप्न आया कि यहाँ कुछ है, तो उन्होंने खोदा तो शिवलिंग दिखा, तो उन्होंने यहाँ पर पूजन शुरू कर दी। उसके बाद नवाब शासन आया, बहुत सारे टाइम बदलते रहे, एक मड़िया बनी, उसके बाद धीरे धीरे मंदिर का डेवलपमेंट होता गया। और जब इसका मंदिर का डेवलपमेंट हुआ, जब लोगों ने इसको खोद के बनाने का प्रयास किया कि इसमें देखी क्या है, कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने स्थापना कर दी हो और ये बोल रहे हो कि कहीं प्रकट हुए हैं। तो देखा तो पहले इंच फुट तो चलते नहीं थे, तो 7 पुरुष खोदा, मतलब 7 पंजे 35-40 फीट खोदा। उसके बाद बड़ की जो जड़ें हैं और पानी इतना हुआ खोद नहीं पाए, खम्भ स्वरूप में ये नीचे तक है। और यहाँ विशेषता बड़ में ये है कि विश्व में केवल एकमात्र यही है, स्वयंभू शिवलिंग है
और शक्ति बढ़ के नीचे इस जो आप देखेंगे वृक्ष इसमें जड़ नहीं लटकती है। बड़ के वृक्ष में जैसे जटाएं लटकती है वो इस वृक्ष में नहीं होती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो कुआं है वो 12 महीने पानी रहता है उसमें, जबकि शहर में कई ट्यूबवेल ऐसे हैं जो सूख जाते हैं, परंतु यहाँ के कुएं में पता नहीं भगवान की कृपा है कभी सूखता नहीं है और चारों तरफ के लोग इससे पानी भरने आते हैं। और एक विशेषता और है इसमें इस कुएं में कि अगर बारिश ना भी हो, केवल काले बादल आ जाते हैं तो इसका जल का स्तर ऊपर हो जाता है। यहाँ पर मंदिर में एक धूना भी है जो 12 महीने चैतन्य होता है। दीपावली से शिवरात्रि तक तो उसमें लकड़ा जलता है, उसके बाद अपने आप उसमें इतनी अग्नि होती है 12 महीने कि आप कंडा लगाएं तो राख होता है वो। और यहाँ पर 2009 से ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप चल रहा है 24 घंटे। यहाँ लगभग 6 ब्राह्मण हैं जो अपनी अपनी बारी से ड्यूटी चेंज करते रहते हैं और 24 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कितने डेली आते हैं? अब जैसे शिवरात्रि है तो फिर शिवरात्रि के टाइम तो और ज़्यादा श्रद्धालु आते होंगे। हाँ, यहाँ प्रतिदिन आप सुबह कभी आएँ तो आपको यहाँ भीड़ लगी मिलेगी। इस मंदिर की विशेषता ये लोगों का ऐसा कहना है कि हम यहाँ आते हैं अपनी मुराद पूरी हो जाती है, तो यहाँ श्रद्धालुओं को कभी खाली नहीं होता मंदिर, पूरे टाइम रहता है। दूसरी बात, यहाँ पर विशेष आयोजन, एक तो श्रावण सोमवारों पर यहाँ विशेष श्रृंगार होते हैं अलग अलग टाइप के और काफ़ी भीड़ होती है, मतलब चारों तरफ पब्लिक से पटा रहता है। और शिवरात्रि के दिन तो यहाँ से आधा किलोमीटर तक दूर तक लाइन लगती है। और एक विशेष यहाँ पर जो सबसे बड़ा आयोजन होता है महाशिवरात्रि पर, भोलेनाथ के बारात का नगर भ्रमण, वो विशेष मध्य प्रदेश का लगभग मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ा आयोजन है यहाँ का। और उसमें रथ है और चांदी के नंदी है, बाबा है, उसको दूल्हा स्वरूप में बाबा बनकर जाते हैं माँ भवानी कर्फ्यू वाली माता। वहाँ वरमाला होती है, वरमाला के बाद माता जी को पालकी में बिठाकर, डोली में बिठाकर यह मंदिर लाते हैं। रात को पूरा पारणीगंज संस्कार होता है। दूसरे शनिवार के उसके बाद जो भी शनिवार आता है उसमें बधाई बोला हुआ होता है, जो मुँह दिखाई रस्म जैसे होती है ना वैसा होता है। और होली के पूर्व नई दुल्हन अपने मायके जाती है, तो होली के पूर्व जो भी प्रदोष पड़ता है उस पर वो भवानी मंदिर के समिति के लोग आते हैं और माता जी को प्रथम बधाई करा के वहाँ लेकर जाते हैं। तो आपको लगातार विश्वास है भोले बाबा पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे ही नहीं, यहाँ आसपास आप जिससे भी बात करेंगे तो आपको कोई ऐसा कहता नहीं मिलेगा कि हाँ मेरा काम नहीं हुआ। इसीलिए श्रद्धा भक्ति है लोगों की, बाबा स्वयं यहाँ विराजमान है। और एक विशेष बात और आप कभी देखेंगे यहाँ पर, जब आप महाकाल जाएंगे तो वहाँ वृद्ध महाकाल है। पहले कभी ज्योतिर्लिंग हुआ करते थे ऐसा लोग कहते हैं, वो पाषाण। और जब ओमकारेश्वर जाएंगे तो नीचे ममलेश्वर मंदिर है, वो पाषाण और बाबा पाषाण बिल्कुल सेम है ये। तो देखा दर्शकों, आपने जाना यहाँ के जो मंदिर की प्रसिद्धता है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। ओम नमः शिवाय। से भी बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। कहाँ से आए आप? महुआ खेड़ा गाँव है मेरा, नटेरन तहसील में है जी। कमल सिंह नाम है मेरा। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आते हुए? आज शनिवार का दिन है और वैसे गांव से आ जाऊँ मैं जो शाम सोमवार करता हूँ, जाऊँ जितना भी अपन से बने वो करता हूँ। तो क्या जब आप आए थे, घर से निकले थे, क्या श्रद्धा थी आपके मन में बाबा के प्रति? अब बाबा जो बिल्कुल जानने वाले हैं, अपन क्या जाने जी जी। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सब पूर्ति करे सरकार जी। आप किस तरीके से महाशिवरात्रि में, तो हर साल आते हो आप यहाँ पे? अब पहली बार आओ, शाम सोमवार जरूर 10 साल से कर रहा हूँ मैं जी जी जी। तो देखा दर्शकों आपने, यहाँ पे उत्साह बिल्कुल लगातार बना हुआ है और यहाँ पे लोग भोपाल से ही नहीं दूर दूर से भी आते हैं और श्रद्धालु से जानेंगे यहाँ पे कि वो किस तरीके से महाशिवरात्रि को मनाते हैं। आइए चलते हैं। कितने समय से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं लगभग 25 वर्षों से इस शिवालय में आ रहा हूँ और निरंतर भगवान की बटेश्वर की पूजा आराधना करता हूँ। इस बार शिवरात्रि पे हर बार की तरह हम लोग यहाँ अभिषेक तो करेंगे ही, साथ में घर पे भी हम लोग अभिषेक का आयोजन करते हैं। रुद्राभिषेक होता है और भगवान के भक्ति भजन करते हुए इस बार भी शिवरात्रि हम लोग समय व्यतीत करेंगे।
आप पूरी परिवार के साथ आए हैं, आप अकेले? मैं वैसे तो अकेला आता हूँ, लेकिन आज मेरा बेटा भी आज आया हुआ है। तो क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उनमें भी ये संस्कार हमें डालने चाहिए कि वो भी अपने धर्म से जुड़े। तो सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि वो भी अपने जो भी छोटे बच्चे घर में हैं उनको अवश्य लेके आएँ, जिससे वो भी अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सके। मैंने आपको बताया कि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक शंकर भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा लगते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ मंदिर में ही कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे बच्चे हैं और शंकर भगवान से उनको इतना ही प्यार है। तो अब हम जानेंगे बच्चों से कि बेटा आप मंदिर कब से आ रहे हो यहाँ पे? हम आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं। तो आज आप मंदिर आए हो, नहा धो लिया सबने? अच्छा अच्छा, तो क्या मनोकामना क्या लेकर आए हो, कि आपको क्या पूरा करना है? कौन सी विश पूरी? पेपर पढ़ाई की। अच्छा, और आपकी क्या बताइए, आपकी विश क्या हो? क्या है आपकी? हमारी पढ़ाई। बोल रहे थे आप किस तरीके से मनाते हो महाशिवरात्रि? बोलो किस तरीके से मनाते हो शिवरात्रि? हम जुलूस में जाते हैं और हमें बाबा से बहुत प्यार है, इसलिए हम मनाते हैं। शिवरात्रि के दिन मंदिर आते हैं। अभी जैसे आप लोग स्कूल्स नहीं जा रहे होगे तो डेली आते हो? हाँ। इस मंदिर में कुछ कन्याएं भी मौजूद हैं और कन्याओं को बड़ा ही लगाव होता है शिव भगवान से। तो हम जानेंगे बेटा आप किस तरीके से शिवरात्रि मनाते हो? भोले बाबा को मैं फूल चढ़ाती हूँ, चंदन लगाती हूँ और उनको डेकोरेट करती हूँ। आपकी कोई ऐसी विश है जो आप शंकर जी से, भोले बाबा से मांगना चाहते हो? हाँ। क्या विश है? कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आए। क्या बात है, क्या बात है। बेटा आप कुछ कहना चाहोगे, आप किस तरीके से मनाते हो शिवरात्रि? मैं गणेश जी को फूल चढ़ाती हूँ, चंदन लगाती हूँ और डेकोरेट करती हूँ। चलो अपन एक बार साथ में मिलके बोलेंगे, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की। क्या बात है। तो देखा आपने बच्चों का जो उत्साह है ये बिल्कुल बरकरार है यहाँ पर और बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी श्रद्धा, भक्तों में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति देख। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं। हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं जिनको महादेव से बड़ा ही लगाव है और बड़े श्रद्धा भाव से आप यहाँ पर आए। सर कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ? ये मुझे होगा ही साहब कम से कम 29 साल करीब। और ये बाबा बड़वाले जो हैं वो बहुत ही बढ़िया और हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वालों में से हैं, क्योंकि ये जो शिवलिंग है वो स्वयं भू शिवलिंग है। मतलब इनको स्थापित नहीं किया गया है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। और इस बड़ के पेड़ के अंदर ये देखिए आप, बड़ के अंदर करोड़ों लाखों अरबों जटाएं होती हैं, मगर इस बट वृक्ष के अंदर आपको कोई जटा नहीं मिलेगी। ये स्वयं भू शिवलिंग है और बाबा के जितने भी चमत्कार हैं वो एक से बढ़ के एक होते हैं। और यहाँ पे अपने से मतलब नहीं है, यहाँ पे जितने भी आते हैं बाबा सबकी सुनते हैं और बाबा हर काम उनका संपन्न करवाते हैं। इसीलिए भक्तों की भीड़ यहाँ पे लगातार लगी रहती है। और हम तो आपसे स्वयं ही कहते हैं कि आप स्वयं कुछ करके देखिए, बाबा से बोल के देखिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, बढ़िया हो, उसके बाद आप बाबा के दरबार में खुद आएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा आपको। तो देखा दर्शकों आपने कितना श्रद्धा भाव हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का ये जो शुभ पर्व है ये मनाया जा रहा है। यहाँ पर अभी देखा मैंने कि हर एक श्रद्धालु मंत्र उच्चारण के साथ मंदिर में दर्शन करते हैं और पूरी पूजा पाठ पूरे मन से पूजा करके ही बाहर निकलते हैं और बहुत ही प्रसिद्धता के साथ इतनी चेहरे में खुशी होती है जैसी वो मंदिर से बाहर निकलते हैं। और यही श्रद्धा भाव जो है पूरे श्रद्धालुओं में यहाँ पर बनी है। और जैसा कि अभी हमने जाना यहाँ पे मंदिर के बारे में, यहाँ की प्रसिद्धता, बड़वाले महादेव मंदिर की क्या प्रसिद्धता है, हम आपको फिर किसी नए मंदिर में दर्शन करवाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन शिवम कुशवाहा के साथ काजल दुबे, EMT न्यूज़ भोपाल।